बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे हो, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मीठी मीठी तालियां एक साथ। अब महाराज गांव के बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, उन्हें पूछते हैं किससे ढूंढ रहे हो? अरे श्याम नाम का बालक है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है? रसखान जी कहते हैं वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब सबसे पूछते हैं, कई जन बता भी देते हैं,
पर नाम अलग कहते हैं कि भाई बांके बिहारी है यहाँ पर, तो जैसा बता रहे हो वैसे तो सिर्फ बांके बिहारी और कोई नहीं। बोले नहीं नहीं, उस बच्चे का नाम श्याम है, तुम किसी और बालक की बात कर रहे हो। फिर एक सज्जन वहां आते हैं, आकर पूछते हैं, अरे मुझे बताओ किसे ढूंढ रहे हो? पूरा हुलिया बताते हैं। छोटा सा बालक है, सावली सूरत है, मोर मुकुट पहनता है, घुंघराले बाल है। तो वो सज्जन उनसे क्या कहते हैं, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है वो बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, उसका नाम श्याम है, उस बालक का नाम श्याम है। तो वो सज्जन कहते हैं, कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सावरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके। कई है जग में धाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे। अरे तालियां जोरदार। महाराज रसखान जी को मंदिर तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद वे चले जाते हैं। अब रसखान जी अंदर जाने ही वाले हैं कि एक पंडित जी आते हैं बाहर, कहते अरे 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 कहाँ चले जा रहे हो, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी ने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं फिर नहीं आऊंगा, तुरंत बाहर आ जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। पंडित जी ने कहा नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। रसखान जी उनसे प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। पर जाने नहीं दिया जाता, सीढ़ी पर ही बैठ जाते हैं। क्या सोचते हुए, क्या कहते हुए, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा। सीढ़ियों पे मंदिर पर डाल कर अपना डेरा। कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। कभी तो घर के बाहर
इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही। सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पूरी रात बीत जाती है, सुबह होने वाली है। अचानक एक आहट होती है, एक आवाज आती है। इधर उधर देखने लगते हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई, जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे, कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। जो कि नजर तो चरणों में ही हो, खुली नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
उन्हें गोद में उठा लेते हैं, चरण पादुका पहनाने लगते हैं कि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे, छाले, लहूलुहान। रसखान जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ये बच्चा जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। अरे पहले ही बता देते, तुम यहाँ रहते हो, मैं कब कहा जाता, तुम्हारे पास आता मैं, तुम्हें चलकर नहीं आना पड़ता मेरे पास। रसखान जी क्या कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। अब सुनिए, अब ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस रूप से भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। द्रौपदी जी के समय बाद में द्रौपदी जी ने पूछा था उनसे कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। भगवान ने कहा, तुमने क्या कहा, तुम कहती है कृष्ण मुझे बचाओ, मैं तुरंत आ जाता, मैं पीछे ही खड़ा था तुम्हारे। तुमने क्या कहा, द्रौपदी जी ने क्या कहा, हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, हे द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ, मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा इसलिए इतनी देर हो गई। तो रसखान जी से कहते कि तुमने किस रूप के दर्शन चाहते थे, तुम बाल रूप के। बाल लीलाएं मैंने कहा की थी, ठाकुर जी ने बाल लीलाएं कहां करी, हाँ गोकुल में। और रसखान जी कहां बैठे हैं, वृंदावन में। और तुमने दर्शन भी उस रूप के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी। तो गोकुल से वृंदावन मुझे चल कर आना पड़ा, इसलिए मेरे पैरों में कांटे चुभ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी यही कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हूँ, गोकुल से मैं चल कर आया। तेरे लिए ब्रजधाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
महाराज ठाकुर जी की ऐसी बातें, छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन नहीं समझेगा। रसखान जी कहते हैं, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू। खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जन्मा चुका लेकर सबसे हो। जन्मा चुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। 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 बोलिए भक्त भगवान की। तो यहाँ पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान एक दिन फिर से कोशिश करते हैं कि पिछली बार तो माखन चोरी विफल हो गई थी, तो फिर से दोपहर का इस समय चुना क्योंकि दोपहर में सब सोते थे। भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, हांडी और अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया। अब एक बार खाने के बाद लालच बढ़ गया, भगवान फिर कोशिश करते हैं। दूसरा भोग लगा ही रहे हैं कि पीछे से यशोदा मैया की आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय मैया के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे क्योंकि चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। यशोदा मैया देख रही है कि भगवान सुन रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे। वो अंदर जाती है। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता। भगवान कहते, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती है, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या आ गई। भगवान कहते, मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, भगवान हाथ में सोने के कड़ूले पहनते थे, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, तो जलन होने लगती है कलाई पर। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया तो तुरंत जलन बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भी भोग भी लगा लिया था, और बच्चे खाते कैसे हैं, सब लग जाता है इधर उधर। यशोदा मैया ने कहा, जलन यहां हो रही थी ना। बोले हाँ। तो बोले माखन यहां कैसे लगा। और भगवान हार मानने वालों में से, भगवान कहते मैया शरीर तो एक ही है,
अब यहां की जलन बुझ के कोई गायब थोड़ी होगी, कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन तो बुझ गई, पर वो चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने माखन मुख पर लगा लियो। अब भगवान को लगा क्या पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहते पर मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो, पर बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है क्या करने आया था, और उनको इतनी प्यारी लगी ये कहानी कि फिर वही बात वो गोद में उठाती है। अब पड़ोस घर में जा रही है, आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। उनका यही काम था, कन्हैया कुछ भी ऐसा करते जो उनको प्यारा लगता वो गोद में उठाती और फिर हर पड़ोस में जाकर आज कन्हैया ने बड़ी प्यारी हरकत की है।